नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 57वें सत्य में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने अभी 3 सप्ताह हो चुके हैं। हम सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास का अध्ययन कर रहे हैं जो राजधर्म से संबंधित है। हमने पिछले 3 सत्रों में देखा कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा प्रजा के अधीन और प्रजा राजा के अधीन, और राजा में क्या क्या दोष हैं, हो सकते हैं, जो नहीं होने चाहिए। और पिछले सप्ताह हमने देखा कि ये जो 3 सभाएं हैं, उन 3 सभाओं को विद्यायी सभा, न्यायीय सभा और राजायी सभा, इनको कैसे संचालन, इनमें कैसे सभासद हों, इनके सभापति कैसे हों, ये सब हमने देखा। और पिछले सप्ताह ये भी देखा कि इन सभाओं में आवश्यक नहीं है कि सभी निर्णय बहुमत से ही लिए जाएं। कभी कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि एक व्यक्ति का, जो विद्वान है, आप्त विद्वान है, उसका विचार बाकी सबके ऊपर भी भारी पड़ सकता है। तो इस तरह की संभावनाओं के बाद अब हम आज यहाँ आरंभ करते हैं। ये मनुस्मृति के 11 श्लोक हैं जिनका प्रसंग है, इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्य सभा में मूर्खों को कभी भर्ती न करें, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें और सब लोग ऐसे हो। तो मनुस्मृति के ये श्लोक बता रहे हैं कि सदा उच्च कोटि के लोगों को ही सभाओं में सभासद के रूप में प्रवेश दिया जाना चाहिए। पहला श्लोक है, त्रय विद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दंड नीतिं च शाश्वतीं आन्वीक्षिकं चात्मविद्यां वार्तारंभाश्च लोकतः। इसका अर्थ है, आगे देखते हैं, इसका अर्थ लिखते हैं, राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीनों विद्या, सनातन दंड नीति, न्याय विद्या, आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या और लोक से वार्ताओं का आरंभ कहना और पूछना सीख कर सभासद व सभापति हो सकें। तो वहाँ जो श्लोक में आयत है 3 प्रकार की विद्याओं का, तो उसके अर्थ में महर्षि दयानंद लिखे हैं कि चारों वेदों में जो मुख्य कर्म, उपासना और ज्ञान है, तो 3 विद्याओं को वे ज्ञान, कर्म और उपासना से जोड़ रहे हैं कि हर सभा का सभासद और सभापति ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों में प्रवीण हो, निष्णात हो। फिर तीनों विद्या, सनातन दंड नीति, न्याय विद्या, आत्मविद्या, और आत्मविद्या के अर्थ बताया परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या। तो 3 विद्या के दूसरे अर्थ भी किए कि दंड नीति, क्योंकि यह वैदिक परंपरा है कि मानव समाज में उन सब चीज़ों का समावेश किया जाना चाहिए जो ईश्वर के द्वारा संचालित है। तो ईश्वर की जो कर्म फल की न्याय व्यवस्था है, उसी का मनुष्य ने उसका रूप बनाया है दंड नीति।
तो सार्वभौमिक रूप से तो लॉ ऑफ कर्म है और उसी को शुद्ध रूप में स्वीकार करके उसी के प्रतिबिंब स्वरूप उसी की नकल करते हुए लॉ ऑफ लैंड बनाए जाते हैं और इसका समुचित पालन किया जाता है। तो ये दंड के बारे में पिछले सप्ताह हमने विस्तार से चर्चा की थी, तो उसका उल्लेख फिर है कि न्याय विद्या और जो आत्मविद्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो न्याय विद्या है कि सत्य और असत्य का निर्णय करना और फिर उसका प्रयोग करके उसका संचालन करना, वो है दंड नीति। तो ये तो न्याय विद्या लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है और ये दंड नीति उसका लॉ एनफोर्समेंट की जो विधा है हर समाज और राष्ट्र के साथ, तो उसका यथोचित पालन करना। फिर अंत में लिखे हैं लोक सेवाताओं का आरंभ सीख कर सभापद सद व सभापति हो सके। लोक का अर्थ है जिसको आजकल हिंदी में बोलचाल में बोलेंगे लोग। तो ये जो सभाओं के सभापति और सभासद हैं, इनका जनता से संपर्क होना चाहिए और उनसे वार्तालाप का ढंग आना चाहिए और उसको व्याख्या करते हुए लिखे हैं कहना और पूछना। जो जनता का दुख और सुख क्या है, इसको बोलते हैं ना गुड लिसनिंग। तो अच्छी तरह से जनता के दुख दर्द को जानना और जानने के लिए उनको उत्साहित करना कि हम पूछना चाहते हैं, आप बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के अपने मन की बात कहिए। तो यह भी एक बहुत आवश्यक गुण होता है जो विभिन्न सभाओं में, चाहे आप उसे संसद कह लीजिए या जैसी भी सभाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका की, विधायिका की, तो इन सब सभाओं के लोगों का जो बोलते हैं ना ग्राउंड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो उस बात को लिखा है लोक से वार्ताओं का आरंभ। तो यह जो कला है कि जनता जनार्दन से संपर्क रखे रहना और उनके सुख दुख का हालचाल जानना और पूछकर उनसे उनको कहने को उत्साहित करना कि वो अपने मन की बात कह सकें। तो यह सब बातें इनके गुण बताए गए। वो केवल विद्याओं में ही जानकार नहीं है, विद्याओं के अलावा वो जनता से जुड़े हुए हैं और उनकी भावनाओं को जानते समझते हैं। दूसरा श्लोक है इंद्रियाणाम जये योगम समातिष्ठेत दिवानिशम जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुम प्रजाः। इसका अर्थ देखते हैं हम। सब सभापद और सभापति इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्तें। ये जितेंद्रियता बहुत आवश्यक है, विशेषकर जो ऊंचे पदों पर हैं, कि वे लुढ़क न जाएं इधर उधर, क्योंकि संसार में सब तरह के लोभ आदि उपस्थित हो जाते हैं। तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यह बहुत ही आवश्यक गुण है, विशेषकर जो ऊंचे पदों पर हैं। तो सब सभासद और सभापति इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटाए रहें। धर्म के रास्ते को पर चलना और अधर्म के रास्ते से हटाना। इसलिए रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते हैं। तो यहाँ महर्षि दयानंद ने एक इसका सुगम रास्ता भी बता दिया कि जो योग का अभ्यास दैनिक अपने प्रातः सायं करता है नियत समय पर, तो उसके लिए जितेंद्रिय होना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। क्योंकि जो अजितेंद्रिय की अपनी इंद्रियों
जो मन प्राण और शरीर प्रजा है, इसको जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता। ये बहुत ऊंची बात मनु ने लिखी है और महर्षि दयानंद ने भी इसकी व्याख्या बड़ी अच्छे की है कि जिस व्यक्ति का अपने ही तन और मन पर शासन सुचारू रूप से नहीं है, वह दूसरों पर शासन करने की कल्पना या अधिकार कैसे अपना जता सकता है। तो अपने ऊपर जो शासन नहीं है, और यही समस्या हम आजकल इस युग में देख रहे हैं। अनेक लोग राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष बन जाते हैं और उनके अपने जीवन में, जिसको प्राइवेट लाइफ बोलते हैं, उसमें विशेष कुछ उन्होंने अर्जित नहीं किया है और वे लाखों करोड़ों व्यक्तियों पर देश देशांतर में अपना शासन जताना चाहते हैं और इसलिए आज इतना विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न देशों में इतना दुख है, क्योंकि जो ऊंचे पदों पर लोग हैं उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, वे जितेंद्रिय नहीं हैं। तो दूसरे श्लोक की यह भावना बहुत महत्व रखती है और इसका हम रूप देख रहे हैं आज के संसार में। बड़े बड़े पदों पर लोग हैं लेकिन वो जनसामान्य से गुणों के आधार पर कोई विशेष विशिष्टता नहीं रखते। वे बस जोड़ तोड़ करके लोगों का वोट पाकर ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें वैसी विशेषता नहीं दिखाई देती है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके गुण उच्च स्तर के हैं, अन्यथा ये जो आज हमें उच्च पदों पर लोग दिखाई देते हैं, विशेष गुणवान या गुणवती नहीं होते। तो ये समस्या अभी है और जैसी राजा वैसा प्रजा और जैसी प्रजा वैसा राजा, तो यह कष्ट सब जगह है। तीसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। 10 काम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोध जानि च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत। तो काम और क्रोध के कारण, काम के कारण बोला कि 10 दोष आ जाते हैं और क्रोध के कारण 8 आ जाते हैं। ये व्यसन भी अच्छे नहीं हैं, जिनको दूर किया जाना चाहिए और ऐसा प्रयत्न करके इन सब से हम दूर रहें। विवर्जियेत, ये लोट लगा कहलाता है, पोटेंशियल मूड जिसको कहते हैं, कि हम इतना ध्यान रखें, यत्न करें कि काम और क्रोध से जो दुष्ट आचरण आ जाते हैं उनसे हम दूर रहें और किसी व्यसन आदि से भी दूर रहें। तो इसका अनुवाद लिखते हैं महर्षि। दृढ़ोत्साही होकर जो काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके, उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे। तो काम और क्रोध ये हमारे बड़े शत्रु हैं। तो काम से 10 व्यसन हैं जो पैदा होते हैं और क्रोध से 8 जो अब आगे गिनाए जाएंगे। तो उनका जो मूल है काम और क्रोध, इससे ही हम प्रयत्न करके दूर हो जाएं, तो उनसे जो उत्पन्न होने वाले दोष हैं वो भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो आप जानते ही हैं काम और क्रोध मनुष्य को कितना बुरी परिस्थिति में डाल देता है और जो उच्च पद में है वैसे लोग भी यदि इनके शिकार हो जाएं तो फिर बहुत बुरी बात है। आइए इसका अगला वर्णन हम पढ़ेंगे। चौथा श्लोक है। कामजेषु, काम ज लगा देने से जो काम से जन्म लेने वाले, सप्तमी बहुवचन में है। तो इन सब काम से जन्म लेने वाले दोषों में प्रसक्त, जो उनसे आसक्त हो जाए, जुड़ जाए, ही व्यसनेषु महीपति, फिर वो ऐसी कीचड़ है कि उसमें से निकल नहीं पाते। ये व्यसन है और
चाहे कितना ही बलवान हो संसार में, लेकिन इन चीजों से हार माननी पड़ती है। वियुज्यते अर्थ धर्माभ्याम क्रोधजेषु आत्मनेव तु। वैसा ही क्रोध से उत्पन्न दोषों से भी होता है। तो चौथा श्लोक का अर्थ लिखा, क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है, वह अर्थ अर्थात राज्य धनादि और धर्म से रहित हो जाता है। और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है, वह शरीर से भी रहित हो जाता है। तो तीसरे श्लोक में बताया था कि काम से जो उत्पन्न होने वाले 10 अवगुण हैं और क्रोध से 8 हैं, उनमें फंस जाए कोई तो निकलना कठिन है। तो प्रयत्न करके उनसे हमेशा दूर रहे। अब यहाँ बताया है, उससे एक पग आगे बढ़ रहे हैं कि जो काम से उत्पन्न हुए दुष्ट व्यसनों में फंसता है, उसका कोष खत्म हो जाता है। उसका धन, जो राजकोष है, वो अपने आप धन भी कम होगा और धर्म से रहित हो जाता है। क्योंकि जब धन नहीं है तो आप धर्म के कर्म भी नहीं कर सकते, तो दोनों से वंचित हो जाते हैं। और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है, वह जैसे अपने शरीर से भी रहित हो जाता है। उसके शरीर की भी जो ऊर्जा है, वह निगेटिविटी में जाकर उसको एकदम जैसे रहित हो जाता है। अब उसके पास शरीर का बल भी नहीं रहता। 5वां श्लोक है, अब इस दिशा में आगे गिना रहे हैं कि अब वो 10 काम वाले और 8 क्रोध वाले अवगुण क्या क्या हैं। 5वां श्लोक कहता है, मैं गयाक्षो विधिवा स्वप्न परिवाद स्त्रियो मद तौयत्येकम विथाट्या च कामजो दशको गण। तो काम से उत्पन्न होने वाले जो 10 हैं, उनकी गिनती की गई है, गणना की गई है, और वो इस प्रकार है। काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं। देखो, तो पहला गिनाया मेघया खेलना, जिसको जुआ खेलते हैं, जो आजकल ताश के पत्तों से या चौपड़ से, जिसमें बहुत सारी, जैसे लूडो खेलते हैं तो उसमें वो संख्याओं वाले वो होते हैं, वो चलते हैं। तो इस तरह से मेघया खेलना अर्थात चौपड़ खेलना, जुआ खेलना आदि जो गैम्बलिंग कहलाता है। और दिन में सोना, तो ये भी एक दोष है कि ईश्वर ने तो बनाया है दिन में जगे रहो और काम करो, कर्म, और थकान मिटाने के लिए रात की निद्रा बनाई है। लेकिन जो इसके काम में ज़्यादा लग जाते हैं, काम से यहाँ मतलब है लस्ट यहाँ, तो काम से जो पैदा होने वाले अवगुण हैं, वो गिनाए जा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति दिन में भी सोने लगता है या उसे ऊँघने लगता है, क्योंकि रात में उसने रहती क्रिया या जो वैसी क्रियाएँ हैं, वो सब अधिक की हैं। और जुआ खेलना, बहुत सारे काम रात में ही ज़्यादा होते हैं। तो इसका परिणाम क्या हुआ, उसे दिन में नींद आने लगती। फिर काम कथा, यानी इस तरह की जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, इसमें उसको बहुत रुचि होती है। दूसरे की निंदा किया करना, यह भी काम से उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप काम से कुछ पाना चाहते हैं, तो दूसरे को न मिले तो उसकी निंदा कर रहे हैं। स्त्रियों का अति संग, तो यह तो कामुकता है ही। फिर मादक द्रव्य, जिसमें मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, तो जिसको आजकल अल्कोहल और ड्रग्स बोलते हैं, अब्यूज, तो उस तरह के, तो इससे काम क्रिया में थोड़ी उसको ज़्यादा जोश आ जाता है, तो इस तरह का वो सेवन करने लगते हैं। और उसी में संगत देने के लिए इस तरह के लोग फिर
गाना बजाना, नाचना व नाच गाना, सुनना और देखना। तो ऐसे तो नृत्य और संगीत अच्छी कला है, पर इनका दुरुपयोग भी बहुत होता है। वृथा इधर-उधर घूमते रहना। तो ये 10 अवगुण बताए हैं जो कामोत्पन्न व्यसन हैं। तो ये लक्षण बताए हैं। यदि किसी में भी ऐसे एक भी लक्षण है तो उसको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि जैसे काम उसके सिर पर चढ़ गया है। अब अगले में क्रोध से उत्पन्न होने वाले श्लोक, छठे श्लोक में पैशून्यम, साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, सूया, अर्थदूषणम, वागदंडजम च पारुष्यम, क्रोधजो अपि गणो अष्टक। तो जो 8 दुर्व्यसन क्रोध से उत्पन्न होते हैं, अब उनकी गिनती की गई है। तो इसका श्लोक का अर्थ लिखते हैं। क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं। पैशून्यम अर्थात चुगली करना, एक दूसरे को इंसाइट करते हैं। फिर साहस बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना, तो जिसको बलात्कार कहते हैं, इसमें काम वासना है, लेकिन काम वासना की तृप्ति नहीं हो रही है, तो क्रोध के आवेग में बलपूर्वक कुछ करना। तो इसमें काम की भावना है मूल, लेकिन प्रदर्शन क्रोध का हो रहा है। किसी के ऊपर अपना बलपूर्वक कुछ जबरदस्ती की जा रही है। द्रोह का अर्थ बताया, द्रोह रखना, जिससे मतलब है कि हम जो नियम पालन की जो अवस्था है उसका हम भंग करना चाहते हैं। तो क्रोध में ऐसा कहते हैं कि नियम कानून विधि विधान की बात को का उल्लंघन करना। ईर्ष्या अर्थात दूसरे की बड़ाई व उन्नति देखकर जला करना। असूया दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना दूसरों के दोष को कभी गुण गिनने लग जाना और गुणों में दोष को गिनाना, उल्टी कहानी बोलना। और ईर्ष्या का अर्थ था कि दूसरे की उन्नति देखकर अच्छा न लगना। अर्थ दूषण अर्थात अधर्म युक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना। तो आपने धन कमाया है, लेकिन ये भी गलत स्थानों पर गलत आचरण करने वालों में व्यय करना। फिर वाग्दंड का अर्थ है कठोर वचन बोलना, और पारुष्यम उसका अर्थ लिखा बिना अपराध कड़ा वचन व विशेष दंड देना। ये 8 दुर्गुण हैं, क्रोध से उत्पन्न होते हैं। तो जैसे काम से उत्पन्न होने वाले 10 दुर्गुण पर गिनाए थे, अब क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दुर्गुण गिनाए हैं। अब 7वां श्लोक है इस क्रम में। कुल 11 श्लोक हमारे पास हैं। 7वां है द्वयो अपि एतयोर मूलम यम सर्वे कवयो विदुः तम यत्नेन जये लोभम तज्जावते जावेत्तावुभौ गणौ। अब ये दोनों के बारे में द्वयो लिखा है। दोनों प्रकार के जो दुर्गुण हैं, चाहे वह काम से उत्पन्न हुए हों या क्रोध से, जिसे सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं, कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े। तो महर्षि मनु ने कहा, ये काम और क्रोध बोलचाल में तो लगते हैं कि जैसे दो अलग विधाएं हैं, किंतु मनु जी कह रहे हैं कि असल में इन सब का दोनों का स्रोत एक ही है, जिसका नाम उन्होंने कहा लोभ। तो लोभ शब्द है किसी चीज की प्राप्ति के लिए। तो काम वासना में है ही प्राप्ति का आकांक्षा, कि मुझे एक प्रकार का सुख मिल जाए अवैध तरीके से ही सही। और यदि वो सुख नहीं मिल रहा है
या कोई उधर बाधा दिख रही है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो सुनने में किसी को लगेगा कि काम और क्रोध दो अलग गुण हैं, अवगुण हैं, लेकिन वे एक ही सिक्के के जैसे दो पहलू हैं, और वह जो मुख्य चीज है उसको नाम दिया लोभ। तो लोभ के को हम यदि प्रयत्न से छोड़ देंगे तो काम और क्रोध से भी हम दूर हो जाएंगे। लोभ क्या है कि किसी जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको अवांछनीय ढंग से पाने की इच्छा। तो यदि वो अवांछनीय ढंग से पाने की इच्छा ही न हो तो न वो व्यक्ति काम से हार मान लेगा, न ही क्रोध से मानेगा। तो यह बात 7वें श्लोक में हमें बताई गई है। आइए अब 8वां श्लोक में देखते हैं। पानमक्षः स्थियश्चैव मेघया च यथा क्रमम् एतत् कष्टतमं विद्यात् चतुष्कमं कामजे गणे। अब ये उसको थोड़ा संक्षिप्त कर रहे हैं कि और एक क्रम देव बता रहे हैं कि काम से जो 8 दुर्गुण हैं उनमें 4 बहुत हैं जो विशेष दुष्ट हैं और उनसे हमें दूर रहने का विशेष यत्न करना चाहिए। तो काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण क्या है? एक है मद्यादि अर्थात मदकारक या मादक द्रव्यों का सेवन। दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना। तीसरा स्त्रियों का विशेष संग। चौथा मेगया खेलना। मेगया बोलते हैं शिकार, पशु को या मार कर अच्छा सुख प्राप्त करना, किसी की प्राण लेकर। तो ये बोल रहे हैं कि काम के व्यसन तो 10 गिना दिए गए थे, लेकिन उनमें से ये 4 प्रमुख हैं और इनसे दूर रहने का सबको यत्न करना है। ये था 8वां श्लोक। अब जो क्रोध के 8 हैं दुर्गुण उसमें से गिनाएंगे। तो 9वां श्लोक है दंडस्य पातनम चैव वाक्पारुष्यात् दूषणे क्रोधजपे अपि गणे विद्यात् कष्टमे तत्तेकम सदा। जैसे काम में से 10 में से 4 गिनाए गए थे, यहाँ अब 8 में से 3 गिनाए जाने वाले हैं। तो 9वां श्लोक का अर्थ लिखा, और क्रोधजों में क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो 8 दुर्गुण गिनाए गए हैं उनमें से बिना अपराध दंड देना, यह पहला हो गया। कठोर वचन बोलना, ये दूसरा। और धनादि का अन्याय में खर्च करना, ये 3। ये होता है कभी हम किसी को दंड नहीं दे पा रहे, किसी को वो नहीं कर पा रहे, तो जिसको भारत में मुंबई की भाषा में सुपारी बोलते हैं, मैं तो किसी को हत्या नहीं कर पाया, तो धन देकर किसी और से हत्या करवाना, तो धनादि का अन्याय में खर्च करना। तो यदि खुद मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता क्रोध के आवेश में, तो किसी और से हत्या करवाना और उसके लिए धन या किसी पद का प्रलोभन देना किसी को, तो वह तीसरा। तो ये 3 क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष हैं। अब 10 और 8 वाली जो बात थी, अब उसको 4 और 3 में उसका संक्षिप्त रूप रखा गया है। आइए 10वां श्लोक है। अब ये 4 और 3 जो हो गए, ये 7 हो गए, इसको कहा सप्तक। तो सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वतैवानुषंगिणः पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्य असन्मात्मवान। अब ये सप्तक का बना के एक इसका क्रम बना रहे हैं कि जो पहले गिना जाएगा वो ज़्यादा भयानक है। तो एक तो है कि सबके ध्यान में ये बात बट जाए कि मैं इस तरह के दुर्गुण का शिकार न हो जाऊं, तो उस भावना से हमें मनु जी बताएं। जो ये 7, ये 10वें श्लोक का अर्थ है, जो ये 7 दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं,
इनसे पूर्व पूर्व अर्थात व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, तो जैसे धनादि का अन्याय में खर्च करना, तो इसकी अपेक्षा कठोर वचन बोलना वो ज़्यादा बड़ा दुर्गुण है ना? और कठोर वचन से अन्यायपूर्वक दंड देना वो अधिक बड़ा दुर्गुण है। और इससे बड़ा दुर्गुण है मेगया खेलना, जो शिकार वाला। इससे भी बड़ा हो गया दुर्गुण स्त्रियों का विशेष अत्यंत संग। इससे बड़ा हो गया इससे जुआ खेलना, द्यूत क्रीड़ा, तो ये पांचों आदि से। और सबसे बड़ा बताया मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है, क्योंकि मद्यादि सेवन करने से बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती, फिर उसे अपनी बहन का, बेटी का भी वो ठीक से पहचान नहीं पाता और फिर बड़ी गलत बातें हो जाती हैं। तो अपनी बुद्धि परमात्मा की कृपा से मनुष्य की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो हमारी बुद्धि है, जो सही और गलत का विवेक कराती है। और जो ये पदार्थ हैं मद्यवादी, ड्रग्स आदि जो नशीले पदार्थ हैं, इससे वो बुद्धि जो काम करने वाली है वो अपना काम करना बंद कर देती है। ये सारी दुनिया मानती है। तो आज सारी दुनिया में कहते हैं ना, डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ड्रिंक के बाद आप इस लायक भी नहीं रहते कि अपनी कार चला के अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाए। अपना कोई दुर्घटना कर लेंगे, अपना तो आप हानि करेंगे ही, दूसरे किसी सीधे साधे भले व्यक्ति को भी आप कष्ट देंगे, उसकी जान भी ले सकते हैं, उसको बहुत चोटें भी लग सकती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे सदा दूर रहना चाहिए। और ये पदार्थ ऐसे हैं कि एक बार इसका शिकार हो जाए तो जो एडिक्शन कहलाता है, ये लत पड़ जाती है, फिर हम इनके गुलाम हो जाते हैं। तो सिगरेट भी वैसी ही चीज़ है। तो इन सब चीज़ से हमें बहुत अधिक दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने क्रम बता दिया है कि कैसे मनुष्य में एक दुर्गुण आता है और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे-ऐसे। तो इन सब से पहले ही सावधान हो जाएँ। आइए अब अंतिम 11वां श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ वही एडिक्शन वाली बात आ गई है। व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम कष्टम उच्यते। यानी मृत्यु तक ये हमारे पीछे लग जाते हैं। व्यसन न्योधो अधो व्यजति स्वयात्य व्यसनी मृतः। तो ये तो यदि हमने इनको नहीं मार डाला तो ये हमें मार डालेंगे। तो ये इतने घातक हैं चीज़ें, ये व्यसन। तो इसका अर्थ कर रहे हैं महर्षि, इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जिएगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच नीच गति अर्थात अधिक अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा। तो ये व्यसन ऐसे हैं कि इनके आप यदि गुलाम बन गए तो आपका पाप का रास्ता बढ़ता ही जाएगा, घड़ा बढ़ता ही जाएगा और दुख भी बहुत बढ़ते जाएंगे। और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मेघया और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। तो जो बड़े पद पर हैं उनके लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है इस तरह के व्यसन में फंसना, क्योंकि उनके पास धन है अधिक, तो वे भोजन के बाद भी दूसरे पदार्थों का भी सेवन कर सकते हैं। जो गरीब व्यक्ति हो तो पहले पेट भरेगा और उसमें ही उसके लिए नहीं है। और गरीबों में भी एक ऐसा व्यसन आ जाए तो हम तो जानते ही हैं, गरीब परिवारों में एक व्यक्ति मद्यपान में की लत लग जाती है
तो वह घर आके अपनी देवी पत्नी को मारपीट करता है, उसके गहने बेचता है, बच्चों के भी बहुत यानी बड़ा ही नायक हो जाता है वो परिवार, तो बड़ी ही मुश्किलें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही बड़े पद पर राजा और सभासदों में यदि आ गई, जैसे भारत का आज का हाल है कि मद्यपान बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो हमारे वहाँ शासक हैं, वे भी उसी तरह के लोग हैं। तो उनकी देखा-देखी ऐसे भारत के संविधान में है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि मद्य निषेध होना चाहिए। लेकिन ये सब बातें अब केवल कागज़ों पर है और समय के साथ-साथ यह महामारी सब जगह बढ़ रही है। तो पूरे देश का नाश हो रहा है और विदेशी शक्तियाँ भी अब पाकिस्तान, पंजाब में ड्रग्स भेज रहा है और पंजाब का युवा जो कभी सेना में जाने को अपना योगदान देता था, अब वो नशीले पदार्थ में दिन भर सोया हुआ है। न किसान बन रहा है, न जवान बन रहा है। तो इस तरह से देश की अपनी ही गलत संस्थाएँ और विदेशी शक्तियाँ किसी का भी हनन करना चाहते हों, तो उस देश के युवा वर्ग को नशे में डाल दो, ये एक तरीका है। तो हमारे शत्रु देश ऐसा बहुत करने लगे। अमेरिका में भी बोलते हैं कि दक्षिण से बहुत ड्रग्स आते हैं ताकि यहाँ के लोगों को इनके व्यक्तित्व का नाश हो जाए। तो ये सब बीमारी भी पूरी दुनिया में है। कहीं शराब मद्यपान की लत है, कहीं दूसरे तरह के नशीले पदार्थों की लत है और ये सब स्कूल कॉलेज में ही बच्चे देखने लग जाते हैं। तो और ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार प्रयोग करने की इच्छा से उत्सुकतावश बच्चे ने ले लिया और फिर वो उसका सदा के लिए गुलाम हो जाता है। और जो विक्रेता है वो यही जानता है। पहली बार तो मुफ्त में दे देगा, चख के देखो, लेकर देखो, तुम्हारा कुछ पैसा नहीं लगना। लेकिन वो जानता है कि बाद में ये व्यक्ति मेरे पास ऐसे गिड़गिड़ाएगा कि एक खुराक और दे दो, एक खुराक, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अपने पिता के ही बटुए में से चोरी करके ये सब खरीदने लग जाएगा। फिर पता नहीं क्या-क्या और भी गलत अपराध होने लगते हैं। तो ये बड़ी भयानक चीज़ें हैं। अब आगे एक नया प्रकरण ला रहे हैं। अभी तक ये निषेधात्मक था कि काम और क्रोध से हम दूर रहें, जितेंद्रिय हैं, और इसमें इसके दोष गिना दिए गए और दोषों में भी ये हाइलाइट कर दिया गया कि कौन से दोष बहुत ही अधिक अपना जादू छोड़ते हैं और आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। अब आगे बता रहे हैं, अब ये विधि वाली बातें हैं, एक निषेध वाली बातें होती हैं, एक विधि वाली। अब विधि वाली बातें हैं कि राज्यसभा के सभासद और मंत्री जिनका राजा से सीधा संपर्क है, वो कैसे होने चाहिए। तो पहला श्लोक है, अब ये एक श्रृंखला है 9 श्लोकों की। तो पहला श्लोक इसमें आया, देखते हैं आज ये 9 हो जाएंगे तो करने का देखते हैं। तो पहला श्लोक है, मौलान शास्त्रविद सुयान लब्ध लक्ष्यान कुलोद्गतान सचिवान सप्त चाष्टौ व प्रकुर्वित परीक्षितान। तो स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, अर्थात विदेश से कोई आ गया है इमिग्रेंट बनकर, वैसा नहीं। जो अपने ही देश में है, जिसको स्वदेश से प्रेम है, स्वदेश से अभिमान है और वेदादि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर, जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो, और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरीक्षित 7 व 8 उत्तम धार्मिक चतुर सचिवान अर्थात मंत्री कहे।
तो राजा का जो मंत्रिमंडल है वो उसमें कैसे कैसे लोग हों ये बताएं कि अ, जैसे 8 या 7 बोले हैं तो रामायण में भी आता है दशरथ के 8 मंत्री थे। तो आइए आगे देखते हैं। अपि यत् सुकरम कर्म तदप्येकेन दुष्करम विशेषतो सहायेन किंतु राज्यम महोदयम। क्योंकि विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। जब ऐसा है तो महान राज्य कायम एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है। तो जैसे एक परिवार का भी संचालन एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। तो बता रहे हैं कि एक राज्य व्यवस्था जो इतना बड़ा, इतना दुष्कर और इतना जिम्मेवारी का काम है वह राजा बिना किसी सहायता के नहीं कर सकता। तो इसका बल दे रहे हैं कि एक राजा का अपना मंत्रिमंडल अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वो अकेला सारी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह नहीं कर सकेगा। तीसरा श्लोक है तय साधम चिंतयेन नित्यम सामान्यम संधि विग्रहम स्थानम समुदयम गुप्तिम लब्ध प्रशमनानि च। तो अब क्या क्या गतिविधियां उनकी होनी चाहिए ये तीसरा श्लोक बताया है। इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति अन्य राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से संधि मित्रता, किसी से विग्रह विरोध, स्थान अर्थात स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, समुदयम जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, गुप्तिम मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा, लब्ध प्रशमनानि जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापन, उपद्रव रहित करना, इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे। ये प्रसंग जो विदेश नीति से संबंधित है जिसको फॉरेन अफेयर्स बोलेंगे। तो जो विदेश मंत्रालय वाला व्यक्ति है उसके साथ राजा को नित्य प्रतिदिन अपनी एक गुप्त बैठक रखनी चाहिए और इससे विचार करना चाहिए कि जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे राष्ट्र हैं, उनके साथ हमारी कैसी नीति हो, तो क्या क्या संभावनाएं हैं। पहली तो बताई कि जिसकी नीतियां अच्छी हैं, हमारे जैसी हैं, उनसे मित्रता का भाव, जैसे वो संधि का भाव। और जो दूसरे ढंग के राज्य हैं जो हमारे से विरोध करते हैं उनके साथ विग्रह का भाव कि उस विरोध को कैसे स्पष्ट करना और इसको आगे क्या हमें उनसे युद्ध करना है या क्या क्या संभावनाएं हैं तो वह विचार करना। तो स्थान अर्थात अभी हम चुप बैठे हैं, इस सीमावर्ती देश से हमारा विद्रोह है लेकिन अभी हम कुछ करना ठीक नहीं है। तो ये जो रणनीति की योजना है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि अभी हम थोड़ा चुप रहते हैं, बाद में देखेंगे। तो यह भी एक सोची समझी नीति होती है कि अभी हम इनसे विरोध तो करते हैं हम, लेकिन अभी विरोध स्वरूप कोई सैन्य बल का उपयोग अभी नहीं करना है हमें, अभी हमें चुप रहना है। तो चुप रह के क्या करना है, तो समुदयम अपना अपनी उन्नति करनी है, अपनी सेना को बढ़ाना है, अपने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने हैं और उस अवसर की प्रतीक्षा करनी है जब हम शत्रु की सेना पर आक्रमण कर सकें। और इसके लिए अपनी सेना बढ़ाने के लिए और अपनी सेना मजबूत करने के लिए, सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करने के लिए गुप्तिम मूल राज सेना कोष, जो डिफेंस का बजट जो बोलते हैं, तो सेना के कोष को बढ़ाना और उसकी रक्षा करना।
फिर जो लब्ध प्रशमनानि, श्रम है शांति के लिए, तो प्र लगा दिया, और लब्ध जो प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार हमने जो विरोधी देशों को अपने पक्ष में कर लिया है, सैन्य बल के आधार पर या किसी और आधार पर, अब वहाँ पर शांति की स्थापना हो, वहाँ के लोगों में भी जनमंगल की भावना आए। तो यह 6 क्रम बता दिए गए हैं कि किससे मित्रता रखनी, किससे विरोध रखना, और जिससे विरोध रखना उसको कैसे ठिकाने लगाना है, और उसको कैसे उसका तख्ता पलट करके उसको अपने साथ जोड़ना है। तो यह तीसरा श्लोक था। आइए हम चौथा श्लोक देखें अब। तेषां स्वम अभिप्रायम उपलभ्य पृथक पृथक समस्तानांच कायेषु विदध्याधितमात्मनः। तो चौथे श्लोक का अर्थ देखते हैं अब कि विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना अन्य का हितकारक हो वह करने लगना। तो ऐसी जो मंत्रणा है वो पूरे जो मंत्रिमंडल हैं उन सब के सदस्यों से, क्योंकि इसमें रक्षा मंत्रालय भी आ गया, विदेश मंत्रालय भी आ गया, और अर्थ संबंधित जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, वो भी आ गया, और जो भी अंदर का प्रचार तंत्र है, ये सब मंत्रालय आ जाते हैं। तो इन सब के साथ मिल मिलकर इन सबके अपने अपने विचार जानने, अभिप्राय को सुनना, और बाद में जिसको बोलते हैं अंतिम अथॉरिटी तो राजा की है, लेकिन सभी पक्षों को सुनकर वह अंतिम निर्णय लेता है। और बताया अंतिम निर्णय क्या है, जो अपना और अन्य का हितकारक हो, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना के से उसका निर्णय ले। पांचवा श्लोक देखते हैं, आइए। अन्यानपि, पांचवा श्लोक हम देख रहे हैं। अन्यानपि प्रकुर्वित शुचीन प्रज्ञान अवस्थितान सम्यक अर्थ समाहर्त्यन अमात्यान सुपरीक्षितान। तो अमात्य कहते हैं वही मंत्रिमंडल के मंत्री और उसके बाद के जो सदस्य हैं। तो अन्य भी लिखा, अन्य भी, तो मंत्रिमंडल के अलावा जो अन्य भी व्यक्ति हैं वो भी पवित्र आत्मा हो, बुद्धिमान हो, निश्चित बुद्धि वाले हों। बुद्धिमान है तो बुद्धि से उसने एक निश्चय तो कर लिया, पर फिर निश्चय से लोग कभी कभी विचलित हो जाते हैं। तो उसके लिए बताया कि जो निश्चय कर लिया उस पर बुद्धि निश्चित बनी है, ताकि फोकस्ड है। फिर पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर और सुपरीक्षित मंत्री कहे। तो मंत्री मंडल में ऐसे ऐसे लोग हों जो पवित्र आत्मा है, बुद्धिमान है, निश्चित बुद्धि वाले हैं, पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर हैं, स्मार्ट हैं, और सुपरीक्षित हैं। उनकी विशेष परीक्षा ले ली गई है और पाया गया है कि हाँ, उनमें ये सब गुण हैं। छठा श्लोक। निवर्तते तास्य यावद्भीति कर्तव्यता ने भी तावतो अतिन्द्रियतान दक्षान प्रकुर्वित विचक्षणान। तो ये छठे श्लोक का महर्षि अर्थ कहते हैं, जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित बलवान और बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात नौकर कहे। अर्थात अब मंत्रिमंडल के बाद जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन की बात चल रही है कि मंत्रालयों में जो सेवक आदि हैं, जो अधिकारीगण हैं, उन सब से कैसे काम लेना है। तो उन सब से, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो निर्णय ले लिए गए हैं अब उनका कार्यों का संपादन भी होना है, तो पूरी टीम काम करती है। तो उस टीम में भी आलस्य रहित लोग हों, बलवान हों,
बड़े बड़े चतुर प्रधान व्यक्ति हों, जो अधिकारी अर्थात नौकर हों, अर्थात यहाँ नौकर से शब्द वो घरेलू नौकर नहीं है, जो राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय का ईमानदारी से पालन करना है कि मैं चतुर हूँ और वैसी भावना रखते हों। तो ये राज व्यवस्था की सामान्य बातें हैं, जो सबसे पहले मनु ने उसको डॉक्यूमेंट में की हैं और आप देखेंगे आज भी संसार में यही नियम चल रहे हैं। 7वां श्लोक है, तेषाम अर्थे नियुंजित श्रूयान दक्षान क्लोदगतान शुचीन आकर कर्मांते भीयून अंतर्निवेशने। तो 7वें श्लोक का अर्थ लिखा, इनके अधीन। अब ये जो मंत्रालय के अधिकारी हैं, मंत्रियों के अधीन, अब इनके भी अधीन जो लोग हैं और इनके अधीन शूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भेत्तियों को बड़े बड़े कर्मों में और भीयु डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे। तो इसमें भी 2 वर्ग बना दिए गए हैं। एक जो ज़्यादा लीडरशिप वाले लोग हैं, उनमें विशेष जो निडर हैं, जो बलवान हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, उनको अधिक जिम्मेवारी दे, और जो इतने निडर नहीं हैं, जो रिस्क नहीं ले पाते, लेकिन जो बताया गया है वो करके दिखाते हैं, वैसे लोगों को छोटे-छोटे कर्मों में नियुक्त किया जाए। आइए 8वां श्लोक, दूतं चैव प्रकुर्वित सर्वशास्त्र विशारदम इंगिताकार चेष्टज्यम शुचिम दक्षम कुलोदगतम। अब ये दूत की बात हो रही है, जो राजदूत होते हैं, जो राजा का प्रतिनिधि दूसरे देशों में या दूसरे लोगों से बातचीत के लिए है, तो उसके अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, ये 8वें श्लोक में मनु जी ने लिखे हैं कि दूत कैसा होना चाहिए। जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न, चतुर, पवित्र, हाव-भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत में होने वाली बात को जानने हारा, सब शास्त्रों में विशारद, चतुर है, उस दूत को भी रखे। तो कहीं-कहीं राजा अब सब जगह तो नहीं जा सकता, दूसरे देश में या अपने देश में ही किसी एक वर्ग विशेष से उसको बात करनी है, तो वह अपना एक दूत भेजता है। तो दूत में क्या-क्या गुण होने चाहिए, वह पहले लिखा है प्रशंसित कुल में उत्पन्न। ऐसे हम लोग जातिवाद वैसा जन्मना नहीं मानते हैं, किंतु एक बात ऐसी होती है कि जो एक डिग्निफाइड फैमिली बोलते हैं, उसमें जो उत्पन्न हुआ है, वो एक डिग्निफाइड व्यक्ति होगा। पर ये सब कुछ वैसे नहीं है कि आवश्यक है कि ये हो ही, किंतु ये एक डिज़ायरेबल चीज़ है। चतुर हो, जिसको स्मार्ट बोलेंगे, पवित्र हो, अर्थात उसको कोई खरीद ना सके। यानी नहीं तो किसी ने रिश्वत देके उसी को खरीद लिया, अब वो आपका दूत रहा नहीं। तो वह पवित्र है, उसकी आपके प्रति वफ़ादारी बहुत उच्च कोटि की है, और हाव-भाव और चेष्टा से भीतर हृदय में और भविष्य में होने वाली बात को जानने। कभी वो जब दूसरों से मिलता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ समझ जाए, उसके चाह भाव भंगिमा से समझ जाए कि इसके मन में असल में क्या चल रहा है। क्योंकि उसको टोह लेना आना चाहिए, क्योंकि उसको अब राजा के पास वापस जाकर बताना है कि हाँ, मैं उस अमुक व्यक्ति से मिल पाया। कुछ बातें तो उसने ऐसे बोली हैं, लेकिन उसकी भाव भंगिमा से मुझे लगा कि ऐसा-ऐसा है। तो यह सब में उसको चतुर होना चाहिए। सब शास्त्रों में विशारद, चतुर हो, और वो काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा हो, उसे अन्य देशों के संस्कृति और वहाँ के हाव-भाव के बारे में जानकारी हो, तभी वो वहाँ के सब सही समाचार राजा को दे सकेगा। तो ऐसे व्यक्ति को दूत नियुक्त किया जाना चाहिए। आइए आज के क्रम में यह अंतिम 9वां श्लोक पढ़ते हैं। फिर अनुरक्ता शुचि दक्षा,
स्मृतिमान, देश कालवित। अब दूत के ही अन्य गुण बता रहे हैं। वपुष्मान वीत भेवाग्मि दूतो राज्य प्रशस्यते। तो कैसे दूत हो जिससे राजा की प्रशंसा बढ़ते जाएगी। तो पहले 8वें श्लोक में कुछ वैसे गुण बता दिए गए थे। अब 9वें श्लोक में जो व्यवहारिक बातें हैं वो बताई जा रही हैं। वह ऐसा हो कि राजकाम में अत्यंत उत्साह प्रीति युक्त, एक प्लेजेंट पर्सनालिटी वाला हो, निष्कपटी, उसके मन में दुर्भावना न हो, पवित्र आत्मा, चतुर, ये हमने पहले भी देख लिया है, और फिर बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला। तो उसकी स्मृति बहुत अच्छी हो कि बहुत पुरानी बातें भी जब किसी से हुई हैं, कब कहाँ किससे मिला, कब कहाँ क्या उसने पढ़ा और सुना था, ये सब भी उसे याद हो। तो कनेक्शन बनाने में सावधानी सुविधा रहती है। देश और कालानुकूल वर्तमान का कहता, जिस देश में जा रहा है और वहाँ जैसा समय है उसके अनुसार उसका व्यवहार हो, सुंदर रूप युक्त, वह स्वयं देखने में प्लेजेंट हो, अच्छा हो, प्रेजेंटेबल हो, निर्भय भी हो, ताकि कहीं भी किसी भी समय पर बिना किसी भय के बोलने की उसके, और बोलने में बड़ा वक्ता हो, आर्टिकुलेट हो, कि अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में व्यक्त कर सके। तो इन सब गुणों के जो गुणवान है वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है। तो राजा के ये 2 श्लोक हमने देखे कि ये राजधर्म का विषय चल रहा है। तो एक राजा को अच्छी तरह से संचालन करने में क्या-क्या चीज़ें आवश्यक हैं। आज जब जिसे हम राजनीति कहते हैं, पहले उसे राजधर्म कहा गया है, क्योंकि धर्म का अर्थ है राइटियस कंडक्ट, जो उचित है वो किया जाए। तो राजा के लिए जो उचित है वह राजधर्म है। ब्राह्मण के लिए जो उचित है वो ब्राह्मण धर्म है। वैश्य के लिए जो उचित है वो वैश्य धर्म है। तो ये वर्ण धर्म कहलाते हैं। जिसने जिस वर्ण का चयन किया है उसको उस वर्ण का धर्म का पालन करना चाहिए। आगे हम इसी का अध्ययन को आगे भी चलाएँगे, और आप सबसे मैं आज यहाँ विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्ते।